नमस्कार, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 देख रहे हैं। आज हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। सबसे पहले 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, फिर 30 के, 60 के, 0 के, 90 के। 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम ज्ञात करते हैं। हमने माना हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC, ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास। मान लिया हमने इसका ये कोण 45 अंश का है, ये 90 का, ये 45 और डेफिनेटली ये भी 45 का ही होगा। हमें मालूम था कि इस त्रिभुज में बराबर कोण के साथ भुजाएं बराबर होती है। ऐसी भुजा की लंबाई ये है तो डेफिनेटली इसकी भुजा की लंबाई भी ये होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता था। 90 के सामने भुजा हमेशा ये कर्ण होती है, इसको कर्ण कहते हैं हम। इस कोण की बात हो रही थी, ये आधार हो जाएगा और ये लंब, कोण के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। हम देख रहे हैं कर्ण ज्ञात करना हमें, के कह दिया, के का वर्ग बराबर आधार A है, A का वर्ग धन A का वर्ग, तो के का वर्ग बराबर, क्योंकि लंबी यही था, 2A का वर्ग। हमने माना था कि ये बराबर भुजाओं की लंबाई एक इकाई करके है, तो ये 1 और 1 2A वर्ग हो गया, तो के का मान हो जाएगा √2A करके। ये के का मान हुआ हमारा, कि यानी कर्ण का मान हो गया हमारा √2A इकाई। अब क्या करेंगे हम निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि मान ले रहे हैं वो 45 अंश का, साइन 45 निकालेंगे हम। तो साइन 45 अंश हम जानते इसका सूत्र होता था लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा इस कोण के लिए लंब हो जाएगा A और कर्ण यदि हो जाएगा, जो कि हमने निकाला है √2A करके। तो लंब है A, इसका मान है √2A, A से A कट जाएगा 1/√2। इस प्रकार से साइन 45 का मान 1/√2 होता है। सारणी क्रम में याद भी रखेंगे इसको हम। इसी टाइप से हम चलते हैं कास का। कास 45 अंश बराबर, ये आधार बटे कर्ण होता था। हमने वो लाल बटे कक्का से इसको निकाला था, कल देखा कई बार इसको। आधार क्या है हमारे पास, A है और आधार A है, इस कोण के लिए आधार A है और कर्ण √2A है। A से कट जाएगा 1/√2 आया है, नेक्स्ट cos 45 का मान 1/√2 होगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं tan का। तो tan 45 अंश हम जानते थे ये लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। हमने देखा लंब का मान क्या था हमारे पास, लंब बटे आधार से भी निकाल सकते हैं और साइन बटे कास से भी निकाल सकते हैं हम। तो लंब का मान हमारे पास A है, आधार का मान भी A है, कट गए तो A का, इससे भी आ सकता है। और tan बराबर साइन बटे कास होता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। इस टाइप से हमने मान देखे हैं। हमें ये अच्छे से मालूम था, हम जानते थे, जे हमने नोटेशन याद अपनी भाषा में याद करा था, लाल बटे कक्का करके। ये साइन होता था, ये कास होता था, ये tan होता था, ये कॉट होता था, ये सेक होता था, ये कोसेक होता था। हम यहीं चलेंगे। देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो कोसेक का मान होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2 का, √2/1 हो जाएगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं। हमने देखा कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक का जो मान होगा, सेक 45, यहाँ 45 लिखना मिस कर गए थे, सेक 45 अंश का जो मान होगा वो भी √2 होगा। इसी तरह से हम tan की बात करते हैं। tan था हमारे पास, तो काट की बात करेंगे। जो काट 45 अंश होगा, इसका उल्टा होगा, एक का उल्टा एक, यह 1/1 यानी 1 ही आएगा। इस टाइप से हमने 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया। सारणी के रूप में भी हम याद रखेंगे कैसे निकलता, मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको 30 के 60 के दिखाऊंगा। अब हम 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। हमने माना हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ABC करके। ABC हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है।
मान लिया इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए इकाई करके है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये सब 60 अंश के हैं हमारे, 60 अंश का, ये भी 60 अंश का और ये भी 60 अंश का। हम क्या कर रहे हैं, सी से इसे बी से एक लंब डालना है, बी ए डी करके एक लंब डालना है, ये 90 का कोण होगा। डेफिनेटली समबाहु त्रिभुज में वो शीर्ष लंब होता है, वो इस कोण को 2 भागों में बांटेगा हमारा, और सामने वाली भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये जो कोण होगा वो डेफिनेटली यहाँ से ये 30 अंश का कोण होगा हमारा, और ये जो भुजा की लंबाई होगी वो a/2 होगी बी से डी तक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रगुण होता है कि शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब भुजा को 2 भागों में बांटता है और इस कोण को भी 2 भागों में बांटता है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABD की। त्रिभुज AD में हम इस ABD में इसको ज्ञात कर लेंगे, फिर हम 30 अंश के और 60 अंश के मानों को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम देख रहे हैं ABD में 90 के सामने कर्ण, ए भुजा कर्ण हो जाएगी, ए का वर्ग, ये 90, इसके सामने कर्ण ये होगा, ए का वर्ग, आधार नीचे वाला। अगर इस कोण की बात हो रही है, इसकी बात होगी तो दूसरा आधार हो जाता, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आधार ये हो जाएगा हमारा a/2 का वर्ग, और लंब हमारे पास AD का वर्ग, a का वर्ग, इसको धर लाएंगे तो a का वर्ग बटे 4 हो जाएगा बराबर AD वर्ग। इसको हम हल करेंगे, a वर्ग बटे 1 ऋण a वर्ग बटे 4 लघुत्तम आया 4a वर्ग ऋण a वर्ग हो जाएगा, इसका इससे गुणा 4a वर्ग, इसका इससे करेंगे 1a वर्ग, तो ये 3a वर्ग बटे 4 आ जाएगा। रफ में करा हमने इसको, तो AD वर्ग का जो मान है वो आया 3a वर्ग बटे 4। वर्गमूल लेंगे तो AD बराबर करनी 3 हो जाएगा, अब a का वर्ग हट जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस टाइप से हमने निकाला इसका मान करनी 3a/2 करके हमने निकाला इस AD का मान। अब हम लिख रहे हैं साइन 30 अंश। साइन 30 अंश हम जानते हैं उधर से लंब बटे कर्ण होता, ये लंब बटे कर्ण होता है सूत्र इसका। हम देख रहे हैं 30 अंश के लिए, ये 30 अंश है, इसके लिए लंब कोण के सामने की भुजा लंब होती है a/2 हो जाएगी, पूरे के बटे कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण a हो जाएगा, a से a कट जाएगा, जो 1/2 लिख देंगे, इसको हम 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसी टाइप से हम बात करते हैं कास 30 अंश की। ये सूत्र से वहाँ लिखते हैं आधार बटे कर्ण होता था, आधार बटे कर्ण होता था। अब आधार देखेंगे आप किसके लिए, 30 अंश के लिए, 30 अंश के लिए आधार जी होगा AD। ये कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी, समभुज भुजा है, ये लंब कहलाती है। इसके ये कोण, ये तो कर्ण है, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होता, ये कर्ण यही रहेगा। आधार ये हो जाएगा, ये जो 30 अंश कोण इस भुजा बन रहा है, तो हम लिखेंगे करनी 3/2a पूरे के बटे कर्ण, कर्ण तो हमारे पास a है, a से a कट गया, करनी 3/2 हो गया। इस टाइप से cos 30 का मान करनी 3/2 होता है। अब बात करते हैं tan की, tan 30 अंश की। हम जानते हैं ये क्या होता है, लंब बटे आधार। वहाँ से लाल बटे कक्का से हमने लिखा है इसको लंब बटे आधार। अब लंब क्या है हमारे पास, हम देख रहे हैं 30 अंश के लिए लंब a/2 है, और आधार इसके लिए आधार करनी 3/2, करनी 3/2a। तो a से a कट, आप देखो a से a कट जाएगा, कैसे कटता है ये मैं बता दूं आपको। ये इस टाइप से लिखते हैं इसको a/2, ये बिंदी वाला भाग लगेगा, करनी 3/2a करके हो जाएगा। अगले पद में जब आप बात करोगे तो a/2 भाग का गुणा करेंगे 2/करनी 3a ऐसा हो जाएगा। प्रत्येक को ऐसा कर सकते हैं हमने ये बट्टे को बिंदी वाला भाग बनाया, a/2 भाग समथिंग, अब भाग का गुणा करेंगे संख्या पलट दी, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो 1/करनी 3 आया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, a से a कट जाएगा जी, 1/करनी 3 बचेगा। तो ये हमारा
क्या मान मिला इसका, 1/3 मान मिला काश टेन 30 अंश का। अब इसी टाइप से हम जानते थे साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक होता। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक 30 अंश बराबर कोसेक 30 अंश बराबर। अब 30 अंश हम जानते हैं इसका उल्टा 1/2 का 2 हो जाएगा, 2/1। इसी टाइप से सेक का उल्टा काश का उल्टा सेक होता है, तो सेक 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा इसका, करनी 3/2 का 2/3 हो जाएगा, पलटना पड़ेगा। और 10 का उल्टा काट होता है, वहाँ लाल बटे का देगा कॉट 30 अंश बराबर इसका हो जाएगा करनी 3/1 करनी 3 हो जाएगा। इस टाइप से हमने 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा। अब हम 60 के देखेंगे। 60 के भी इसी टाइप से मिलेंगे हमें। हम निकाल रहे हैं साइन 60 अंश। 60 अंश हम जानते थे लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे कर्ण इसका सूत्र है साइन का। 60 अंश के लिए लंब जी भुजा हो जाएगी करनी 3/2a। कर्ण तो हमारे पास ये था ही, ए से ये कट गया, करनी 3/2 आ गया। इससे आगे चलेंगे हैं, यदि हम कोसेक निकालेंगे तो कोसेक 60 अंश का मान इसको पलटना पड़ेगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा होता था। अब चलते हैं हम किसके लिए, काश 60 अंश के लिए। का आधार बटे कर्ण होता है, 60 अंश के लिए आधार जो हो जाएगा a/2 और कर्ण हमारे पास a था, काटेंगे तो 1/2 बचेगा। इसी से हम निकालेंगे सेक। सेक इसका उल्टा कर देंगे 2/1 यानी 2 हो जाएगा। आगे चलते टेन 60 अंश जो रहेगा साइन बटे काश भी कर सकते हैं, और हम इसको देख कर ले सकते हैं लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें 60 अंश के लिए, लंब क्या है ये हो जाएगा करनी 3/2a और आधार हो जाएगा a/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, a से भी कट जाएगा, ये करनी 3 आ जाएगा। हम जानते ये काट 60 का मान यहीं से निकलेगा, इसका उल्टा हो जाएगा करनी 3/1 का 1/3 हो जाएगा। इस टाइप से हमने 30 अंश के और 60 अंश के मानों को देख लिया, 45 को भी देख लिया। अब 0 अंश के और 90 अंश के मानों को हम देखेंगे, इसको सारणी के रूप में भी लिखेंगे हम। अब हम 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। हमने माना हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ए कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा BC, और कर्ण ये कर्ण हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब हम बात करते हैं साइन हम 0 अंश। ए कोण 0 अंश कब होगा, ए का मान 0 कब होगा, इसका मान 0 कब होगा, तब हम देखेंगे आप जो AB था इसको हम खसकाते हुए नीचे लाएं, AC को खसकाते हुए नीचे लाएंगे हम, तो ये कोण 0 बन जाएगा। यानी AC को खसकाते हुए नीचे लाएंगे हम, तो ये जो BC है वो ख़त्म हो जाएगी, BC 0 हो जाएगी हमारी। आप देखेंगे आप इस कोण को 0 बनाना हमें, ये वाले कोण को 0 कब बनेगा, ये कोण 0, इसको नीचे खसकाएंगे हम, इसको नीचे खसकाएंगे ना, ये BC 0 हो जाएगा हमारा। BC क्या हो जाएगा 0 बटे क्या है AC हमारा, AC हमारी बन जाएगी AB, तो ये 0 बटे समथिंग 0 आया। तो साइन 0 का मान 0 होता है। हम जानते हैं, इसी से आगे चलते हैं कोसेक। कोसेक का आगे हम निकाल लेंगे बाद में, पहले साइन का टेन को हम देख ले रहे हैं। साइन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता था। ए के लिए आधार ए भी हो गया, कर्ण AC होता ही है। अब देखिए काश हमें ए का मान 0 कब होगा,
ए का मान 0 कब होगा, तब हम इसको खसकाएंगे नीचे की तरफ, सी को वाले भाग को नीचे की तरफ लाएंगे, यानी ये बी सी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ए सी बन जाएगा ए बी। तो हमारा ए बी तो ए बी रहेगा, ए सी बन जाएगा ए बी हमारा। क्यों बन जाएगा, क्यों इस पूरी रेखा को खिसका कर नीचे की तरफ ला रहे हैं हम, तो ये ए सी ए बी बराबर हो जाएगी, ए से ए बी बन जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे कटने पर 1 आया, तो ये cos 0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से tan की बात करते हैं। हम जानते थे tan a बराबर उस वहाँ से लंब बटे आधार लिखते थे हम, ए कोण की लंब BC हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा। देखिएगा ए को 0 बनाएंगे हम, ऐसे को 0 तो ये वाला खसक कर नीचे की तरफ आएगा, यानी जो BC ख़त्म हो जाएगी, AC और AB बराबर बन जाएंगे हमारे। देखना BC हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और BC AB वही रहेगा हमारा, तो BC 0 हो जाएगी यानी 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 0 समथिंग 0 आएगा। अब हम बात करते हैं, ये हमें साइन कास और tan मिल गए। हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा काट होता है। हम देख रहे हैं साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था, कोसेक 0। तो हम इसको क्या करेंगे, ए बी बटे 0 लिखेंगे जी। परिभाषित नहीं है ये, क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है, इनफिनिटी भी कहते हैं इसको, इनफिनिटी लिखते रहे, इनफिनिटी लिख दिया हमने, क्लियर। ये इसको करेंगे हम ए बी बटे बी, ये तो हमारा निकालेंगे इससे, का उल्टा सेक होता था, सेक 0 बराबर 1 हो जाएगा जी। इसको देखेंगे हम, इसको देख रहे हैं तो ये काट होगा, काट 0 बराबर, इसको पलटेंगे ए बी बटे 0, ये भी परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, इन्फिनिटी करेंगे हम। अब बात करते हैं, ये 0 अंश की हो गई, 90 की बात करते हैं इसी टाइप से हम। तो हम देखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर 90 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 बराबर ए लिखते, ए से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन जैसे ही हम 90 करेंगे, ए का मान 90 करेंगे, लंब क्या है, ए के लिए लंब लिख ले रहे हैं हम, ए के लिए लंब BC होगा, सॉरी, और कर्ण का मान हमारा AC होगा। अब देखिएगा ए को 90 करना, ए 90 कब होगा, ए 90 कब होगा, ए कोण का मान 90 कब होगा। अब इसको इधर खसका कर ले आएंगे हम, तो 90 कोण बनते दिख जाएगा, ये यहाँ ले आएंगे हम, तो ये 90 का कोण हो जाएगा, क्लियर। तो ये यहाँ ले आएंगे यानी कि ये ए बी ख़त्म हो जाएगी, है ना। और BC क्या कहते हैं हम, जो BC होती ना, BC और AC बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, जो BC तो यही रहेगा और AC भी BC बन जाएगी, तो ये बन आ जाएगा। इसी टाइप से कोसेक निकाल देंगे, बाद में निकाल सकते हैं हम, 90 बराबर ABC बटे BC 1 ही आएगा। इसी टाइप से चलते हैं हम, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता था। हम देख रहे हैं आधार क्या है इसमें, ए कोण के लिए आधार हमारे पास AB होगा, आधार AB होगा, आधार AB, कर्ण AC था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री बराबर, cos 90 डिग्री बराबर 90 अंश कब होगा ए का मान, जब इसको खसका के, ये 90 कब होगा, जब इसको खसका के यहाँ ले आएंगे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन घूम करके 90 बना देगी, क्लियर। तो हम कहते हैं ये करने के लिए हम ये कहेंगे कि जो हमारी AC है BC बन जाती है, यानी हमारा AB ख़त्म हो जाता है, AB 0 हो जाता है हमारा। जीरो बटे AC यानी ये 0 आ गया।
इस प्रकार से हमने देखा। सेक निकालेंगे हम, सेक इसी का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करेंगे AC बटे 0, यानी ये परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटी कह देंगे हम, परिभाषित नहीं भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं tan की। हम tan 90 की लंब बटे आधा से भी निकाल सकते हैं और हम साइन बटे कास से भी निकाल सकते हैं। साइन 90 बटे कास 90 से भी निकाल सकते हैं। साइन 90 का मान हमारे पास 1 था और कास 90 का मान हमारे पास 0 था। ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है जी। इससे निकालेंगे हम cot 90, इसका उल्टा 0/1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इस टाइप से हमने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को डिफाइन कर लिए, निकाल लिए हैं। अब इसे हम सारणी के रूप में कैसे याद रखेंगे, इसको मैं आपको दिखाने जा रहा था। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। साइन होता है, कास होता है, टेन होता है, टेन होता है, काट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। सब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे निकलती है वो तो मैंने आपको दिखा दिया अभी। अब मैं इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ सबके बटे में 4 लगाते हैं। फिर सब पे करनी का निशान लगाते हैं। इसको हल करेंगे, 0 में 4 का भाग देंगे 0, ये 0 आ जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल तो वर्गमूल 2 लिखेंगे हम। 1 करनी 3 हो जाएगा। हमने देखा साइन 45 का मान 1/2 होता है। करनी 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इस टाइप से हम याद रखेंगे, जब भी कोई सवाल में लगाएंगे तो ये सारणी याद कर लेंगे हम। 0 से लेकर 4 तक की संख्या लगेंगे, सबके बटे में 4 लगाएंगे, सब पे करनी लगाएंगे तो साइन के मान मिलेंगे। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कास मिलेंगे। उल्टा कैसे करेंगे अभी देखेंगे आप। इधर से लिखना शुरू कर देंगे, उधर से 1, यानी cos 0 का मान 1, उधर फिर करनी 3/2, 1/2, 1/2 और 0। इधर से लिखना शुरू कर देंगे हम, तो ये कास के मान हो जाएंगे। कास 0 का अंश का मान 1, कास 30 का करनी 3/2, कास 45 का 1/2, कास 60 का 1/2 और कास 90 का 0। tan की बात करते हैं। हम जानते हैं साइन बटे कास tan होता है, तो इसमें इसका भाग देंगे हम। 0 में 1 का देंगे 0, इसमें इसका देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो यानी tan 30 का 1/3 हो जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 वर्ग इसी दोनों कट जाएंगे। इसमें इसका भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, करनी 3 मिल जाएगा। और 1 में 0 का भाग देंगे, ये परिभाषित नहीं है, मैंने इन्फिनिटी कह दिया। काट की बात कर दी, उल्टा कर दो। tan का उल्टा उधर से लिखना शुरू कर दो, उस तरफ से इन्फिनिटी, करनी 3, 1, 1/3 और 0। सेक की बात करते हैं। सेक कास का उल्टा होता है, सेक कास का उल्टा होता है। सेक ये कॉस है हमारा, 1 रहेगा ये, तो इसका 2/3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा हमने यहाँ कुछ नहीं का अनंत कह दिया।
कोसेक शून्य का अनंत, कुछ नहीं का अनंत हो जाएगा। इसका 2/1 का 2, इसका वर्गमूल 2, इसका 2/वर्गमूल 3 और 1 का 1 ही। इस टाइप से हमने ये सारणी तैयार कर ली। इस टाइप से भी हम याद रखेंगे। कैसे मान आते वो मैंने सिखाया। इस प्रकार से हमने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणीय अनुपातों को कैसे निकालते हैं, कैसे याद रखते हैं, ये याद रख लिया।